ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एप्लाई यूनियन अंबिकापुर इकाई ने अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया और अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल और धरना दिया, जो स्थानीय कलेक्टर एसबीआई बैंक के सामने मैदान में रखा गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने केंद्र से 5 और मालिकों से 3 मांगे की है और धरने के बाद शहर में रैली भी निकालकर मल्टी कंपनी के मालिकों के विरुद्ध आक्रोश जताया। आज हम अपने राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRAI के आह्वान पर पूरे देश भर में आज हम हड़ताल कर रहे हैं, 1 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि जो केंद्र सरकार है जिस तरह से अभी नीतियां ला रही हैं वो पूरी तरह से श्रम विरोधी है और खास करके हमारे जो मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव साथी हैं उनके खिलाफ जो कानून में बदलाव हो गए हैं उसका असर पड़ रहा है, इसलिए हमको हड़ताल करनी पड़ी। हमारे लिए एक कानून है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976, इसको भी हमने लड़ के बनवाया था उस समय की सरकार से। अब केंद्र सरकार उसको हटा करके उसको श्रम संहिता में नियोजित करना चाहिए, जिसका विपरीत प्रभाव आने वाले समय में देश भर के मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को पड़ेगा। जिसके कारण देखिए, इस कानून से पहले हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत कवर किए जाते थे, लेकिन वहां पर वर्कर्स के डेफिनेशन में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का डिफिनेशन नहीं था क्लियरिटी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक केस जाने के बाद, केस में मेरिट होने के बाद भी मेन बेकर के अंदर एक केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और साथ में यह कहा कि हमारे लिए एक अलग से कानून बनाया जाना चाहिए। उसी आधार पर FMRAI ने आंदोलन किया, राज्यसभा की पिटीशन कमेटी को पिटीशन दिया, तब जाके ये कानून बना सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976। और अब इस कानून को हटा देने से हम वापस 1976 से पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इस कानून को ना हटाया जाए, बहाल रखा जाए। ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि हर क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए उनके काम की नियमावली तय होती है। जैसे आप पत्रकार हैं तो आपके लिए काम तय है कि आपको क्या क्या काम करने हैं। हमारे लिए ऐसा कोई काम स्पेसिफाई नहीं है। हम चाहते हैं कि वैधानिक नियमावली बने, जो कि अभी कंपनियां जो चाहती हैं प्राइवेट वर्किंग रूल्स उस हिसाब से लागू होते हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी नियम बने, उस आधार पर सरकार तय करे कि हमको क्या क्या काम करना चाहिए जो कानूनी रूप से वैध हो। इसके बाद हमारी जो तीसरी और महत्वपूर्ण मांग है वो आम जनता के लिए भी है। वो मांग ये है कि दवाओं पे जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, दवाएं कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर रोक लगाई जाए, दवाओं को सस्ती की जाए। क्योंकि पहले 357 दवाइयां ड्रग कंट्रोल ऑर्डर के तहत आती थी, सरकार उनका मूल्य निर्धारण करती थी, अभी उसको घटा करके 50 से कम कर दिया गया है। ये जीवन रक्षक दवाएं हैं, इनकी कीमतें कम होनी चाहिए। दूसरी चीज, दवाओं पे GST, क्योंकि ये विलासिता की चीज नहीं है। आदमी अपनी मजबूरी में आवश्यकता पड़ने पर ही दवा खरीदता है, तो इस पर 18% GST लगाना कहीं तक वाजिब नहीं है। दवाएं हो या मेडिकल उपकरण जैसे पेसमेकर है, स्टंट है, या जो दूसरे इम्प्लांट लगते हैं शरीर के अंदर, उन सब पे GST लगती है। इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, तो GST शून्य किया जाना चाहिए। इसके बाद हमारा जो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है डाटा प्राइवेसी का। क्योंकि आप जानते हैं आजकल स्मार्ट वर्ल्ड की दुनिया है, स्मार्टफोन चल रहे हैं, टैबलेट चल रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट चल रहे हैं, तो इस जगह पे हम भी डाटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन उस डाटा की प्राइवेसी को लेकर के कोई इंतजाम नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसकी एक सुनिश्चितता हो। आप ये भी जानकारी बता दूं कि कंपनियां हमको GPS के थ्रू ट्रैक करती हैं, लेकिन इस ट्रैकिंग को क्या वो सरकार से कानूनी रूप से वैध है? जबकि ये जो ट्रैकिंग है ये केवल लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जैसे पुलिस हो गई या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, इस तरह की एजेंसीज के पास होता है, गवाह हो गई, इनके पास होता है, वो भी मजिस्ट्रेट से परमिशन के बाद। लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां तो बिना किसी आदेश के ये कर रही हैं, ये पूरी तरह से उल्लंघन है। हमारे साथ साथ हम जिनसे मिलते हैं उनकी भी प्राइवेसी जा रही है, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, बाकी सबकी प्राइवेसी पे भी खतरा हो रहा है। तो इन सारी चीजों को हम ध्यानाकृत करना चाहते हैं केंद्र सरकार से, इस पर रोक लगाए और तत्काल प्रभाव से एक्शन ले। इसीलिए हम आज की ये हड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, चूंकि ये पूरी दुनिया इस तरह से बदली है और उस बदलाव का असर ये है कि आज सेल्स के लिए बहुत दबाव बनाया जा रहा है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि हाल ही में महाराष्ट्र में नासिक के अंदर हमारे एक साथी जो कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उससे 1 महीना पहले, सितंबर माह की बात है, उसमें आंध्र प्रदेश के अंदर एक भारतीय कंपनी, ऐसा नहीं है कि बहुराष्ट्रीय, भारतीय कंपनियां भी यही कर रही हैं, उसके फील्ड वर्कर्स को स्ट्रोक आया, ब्रेन स्ट्रोक आया और वो डेथ कर गया। तो ये सारी परिस्थितियां ना हो, हम भी एक नागरिक हैं, हमको एक
अच्छे जीवन जीने के लिए इस तरह के मानसिक प्रताड़ना से बाहर निकालने की भी बहुत आवश्यकता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम आज की 20 तारीख की हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से विशेष क्या मांग है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 को बहाल रखा जाए, इसको समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, या आप कह लें जो श्रम संहिता है उसमें सम्मिलित किया जाना चाह रहे हैं, तो उसको ना करके इसको अलग से कानून के रूप में स्थापित रहने दिया जाए। दूसरा, हमारे लिए एक वैधानिक कार्य नियमावली बनाए। और तीसरा, जिस तरह से जो प्राइवेट कंपनियां अनएथिकल तरीके से ट्रैकिंग कर रही हैं, इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे लिए जो कार्य क्षेत्र है, जो कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के अंदर रहते हैं, तो हमारे कार्य क्षेत्र वही है। हमारे कार्य क्षेत्र में हमको आने जाने की सुविधा मिले अर्थात हमको छूट मिले। ऐसा ना हो कि हमको रोक दिया जाए। इसके लिए वो समय का निर्धारण कर सकते हैं ताकि उनके कार्य प्रभावित हो, लेकिन हमारा काम भी हो सके। जो काम का अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए।